कहानी की शुरुआत होती है एक गांव की पुरानी हवेली से। टूटी खिड़कियां, झुकी छतें और दीवारों पर काले धब्बे जैसे किसी के चीखने की छाप छोड़ गए हों। गांव वाले उस हवेली का नाम तक लेने से कतराते थे। कहते थे वहां मंजुलिका की आत्मा रहती है, जो भी गया लौट कर नहीं आया। रात में अक्सर हवेली से एक लड़की की चीखें सुनाई देती, मुझे न्याय चाहिए। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, रेस्टार। वो न डरता था न किसी की बातें मानता। हवेली की बात सुनी तो सब गांव वालों को बुलाया और बोला, मैं उस हवेली में जाऊंगा, जो सच्चाई है उसे सामने लाकर रहूंगा। गांव वाले पीछे हट गए, बोले पगला गया है क्या? जो गया वो मारा गया। मंजुलिका की आत्मा तुझे भी नहीं छोड़ेगी। रेस्टर ने आंखें बंद की, फिर कहा, अगर डर के जिंदा रहना है तो जीने से बेहतर है सच के लिए मर जाना। रात को अकेला टार्च और एक लाठी लेकर वो हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की ओर कदम रखते ही एक ठंडी हवा चली, जैसे किसी ने छू लिया हो। तभी एक डरावनी आवाज आई, लौट जा वरना तू भी मारा जाएगा। रेस्टार ने साहस से कहा, तू जो भी है सामने आ। एक पल में एक सफेद धुएं से भरी परछाई सामने आ खड़ी हुई। लाल आंखें, उलझे बाल, कांपता हुआ चेहरा। वो आत्मा चिल्लाई, क्यों आया है यहाँ? मरना चाहता है? रेस्टार बोला, मैं सच जानने आया हूँ। क्यों सबको मार रही हो? क्या बिगाड़ा है गांव ने? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आत्मा की आवाज बदली। वो बोली, मैं मंजुलिका नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ, चंदन। 2 साल पहले मैं और मेरी बहन मंजुलिका इस गाँव में समाज सेवा करते थे, लेकिन एक दिन गाँव वालों को पता चला मैं किन्नर हूँ। उन्होंने मुझे हवेली में कैद कर दिया, बिना खाना पानी के तड़पाया। मेरी बहन ने रो रो कर मिन्नतें की, मगर किसी को दया नहीं आई। एक रात उन्होंने मंजुलिका को भी मार डाला, ये कहकर कि वो एक अभिशाप की बहन है। मैं तड़प तड़प कर इस हवेली में मर गया। मेरा शव सड़ता रहा, किसी ने जलाया भी नहीं। मेरी आत्मा बदले के लिए भटक रही है और मंजुलिका की आत्मा भी शांति नहीं पा सकी। तुम्हारा गुनाह नहीं था, गुनाह उनका था जिन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा, वो बोला। अगले दिन सुबह होते ही रेस्टार ने गाँव वालों को फिर से इकट्ठा किया। वो दहाड़ा, तुम लोगों ने जो किया वो पाप था, सिर्फ इसलिए कि वो किन्नर था। इंसानियत कहाँ गई थी उस दिन? गांव वाले सिर झुकाए खड़े रहे। एक बुजुर्ग औरत बोली, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। सभी गांव वाले हवेली के सामने पहुंचे, दीप जलाए, मंत्र पढ़े और प्रार्थना की, हे मंजुलिका, हे चंदन, माफ कर दो हमें तुम्हारा अंतिम संस्कार करने दो और मोक्ष पालो। हवेली की दीवारें कांपी, एक तीव्र रोशनी फूट पड़ी। मंजुलिका और चंदन की आत्माएं ऊपर उठने लगी, मुस्कुराती हुई, शांत चेहरों के साथ।